हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एक किसान हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आपके पास कई सारे जो है उपकरण होना चाहिए खेती-बाड़ी करने के लिए। तो अगर आपने कोई उपकरण परचेज़ कर लिया है या फिर आप परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से कृषि यंत्र पे अनुदान देने के लिए योजना चलाई जाती है और इस योजना के अंतर्गत जो है आपको कृषि यंत्रों पे अनुदान दिया जाता है। तो इसमें जो है 90 प्रकार के कृषि यंत्र होते हैं जिस पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। किनको कितना सब्सिडी मिलेगी और किस तरह से 2022-23 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिल कर सकते हैं, यानी कि एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि आप किस तरह से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो 90 प्रकार का कृषि यंत्र है उसका लिस्ट भी दिखाएंगे और बताएंगे कौन सा कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपको जो है सरकार यहाँ पे कृषि यंत्र पर कितना अनुदान दे रही है। तो सभी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना होगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, कृषि यंत्र पर अनुदान पाने के लिए सबसे पहले जो है आपको इस वेबसाइट पर आना होगा easy2net.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बिहार कृषि यंत्र अनुदान 2022-23। इसको इस तरह से सर्च करेंगे तो आपके सामने बिहार कृषि यंत्र अनुदान 2022-23 का जो आर्टिकल है इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसको आप ओपन कर लीजिएगा। इस आर्टिकल पे आने से आपको फ़ायदे ये होंगे कि यहाँ पे सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लास्ट डेट रखे गए हैं 31 दिसंबर 2022 तक ये जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। और 90 प्रकार के जो है कृषि यंत्र पे आपको अनुदान दिया जाएगा, जिसका लिस्ट अभी आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप भी किसान हैं और खेती-बाड़ी करते हैं तो खेती-बाड़ी करते समय जो है कृषि यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में जो कृषि यंत्र होता है उसको आप खरीदते हैं तो आपको जो है सरकार आपको हेल्प करती है, यानी कि सब्सिडी देती है उस यंत्र पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसको कितने पैसे मिलते हैं उसकी रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी बताया हुआ है और आवेदन प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो कि आप सभी जानते हैं कि कृषि यंत्र का कहाँ से फॉर्म फिल होता है आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इस वेबसाइट पर ना आकर डायरेक्ट जो है इसी वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन से यंत्र पे किसको कितना अनुदान मिलेगा उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर आप जाएंगे तो कृषि यंत्रकरण राज्य की योजना अंतर्गत कृषि यंत्र पर दे अनुदान वर्ष 2022-23, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर खुद देख रहे होंगे यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड हो गया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 प्रकार का जो है कृषि यंत्र रखा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 90 प्रकार के कृषि यंत्र पे आपको अनुदान मिलेगा। जैसे कि देखिए, आप रोटरी खरीदते हैं 35 HP का या फिर उसके ऊपर का, तो आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 75% अधिकतम जो है 1,10,000 रुपये की अनुदान यहाँ पे मिल सकता है। और वही अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 80% अधिकतम जो है 1,20,000 रुपये की यहाँ पे आपको जो है अनुदान मिलेगा। उस तरह से आप सुपर सीडर खरीदते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत मतलब यहाँ पे कृषि यंत्र होता है। तो जो भी आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको जो खरीदना है उसको आप यहाँ पे देख लेंगे कि उस पर आपको कितना अनुदान मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% 80% तक जो है आपको अनुदान यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, तो जो भी कृषि यंत्र होते हैं जो कि 90 प्रकार का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है जो आप खोज रहे हैं तो आप यहाँ पे उस पर अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस पर आपको अनुदान प्राप्त करना है तो इसके लिए आवेदन कैसे करने हैं। तो आवेदन करने के लिए आप इसी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है फार्मल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा और इसके नीचे आप देखेंगे सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें, और ठीक इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट एंट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि अपना जो है किसान रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जो है DBT एग्रीकल्चर वेबसाइट से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर करना है, गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने किसान रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी यहाँ पे दिया होगा वो पूरा डिटेल्स आपका खुल के इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको
पूछा जा रहा है कि क्या सभी ऊपर दी गई सूचना सही है, तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। भरने के लिए यहाँ क्लिक करे का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। कुछ जानकारी जो है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है, कुछ जानकारी आपको यहाँ पे भरने होंगे, जैसे कि यहाँ पे नगर पंचायत आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट करना होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है कि जनरल है कि SC ST है, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ब्रांच का कोड ऑटोमेटिकली ले लेता है, नहीं लेता है तो आप यहाँ पे ब्रांच का जो कोड है उसको इस तरह से भर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो इम्प्लीमेंट है, क्या आप मतलब किस पे सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको लिस्ट दिखाया, जैसे कि इस तरह से लिस्ट आप देखे होंगे। तो इसमें से जो भी लिस्ट आपको अच्छा लगा होगा, जो भी मतलब आप कृषि यंत्र लेना चाहते हैं उसको ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आप लेना चाहते हैं देख लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं कृषि यंत्र से रिगार्डिंग। पैडी ड्रम सीडर है, पैडी थ्रेसर मैनुअल है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसके लिए इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंट मलगुजारी रिसिप्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आपने करेंट में अपने ज़मीन का रसीद कटवाया हुआ है, गुजारी रिसिप्ट नंबर होता है वो आपको डालना होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस इम्प्लीमेंट के लिए LPC रिक्वायर्ड है। तो LPC कैसे बनाया जाता है आप सभी को पता नहीं है तो कहिएगा, हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, आप ऑनलाइन उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो कोई इम्प्लीमेंट यहाँ पे अगर आपने सब्सिडी के रिगार्डिंग परचेज किया हुआ है तो आप उसका जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं कि आपने क्या परचेज किया था और कितने साल से उससे आप बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर आपने लिया हुआ है तो सिलेक्ट करना है, नहीं लिया हुआ है तो आप छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि EBC SC ST से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, जो कि 100 KB के अंदर रहना चाहिए और PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ज़मीन का जो LPC होता है, लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, उसका भी साइज सेम रहेगा। और करेंट जो मलगुजारी का रिसिप्ट होता है, जो आपने रसीद कटाया हुआ है, करेंट का होना चाहिए, इस ईयर का होना चाहिए 2022-23 का, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद एक पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हैं अपने हिसाब से डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को डालकर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ से सबमिट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, सब्सिडी आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे अपना जो कृषि यंत्र हैं खरीद लिए हैं, और खरीदने के बाद कुछ सालों के और कुछ महीनों के बाद ही आपको यहाँ पे सब्सिडी आपके अकाउंट में दी जाती है। लेकिन पहले आपको उपकरण खरीदना होता है। ऐसा नहीं कि उपकरण खरीदने के लिए आपको पैसे दिया जाता है, ऐसा नहीं है, खरीदने के बाद ही उस पर सब्सिडी दिया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि जो 90 प्रकार का कृषि यंत्र है जिस पे अनुदान लेने के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पंचायत के जो भी कृषि कोऑर्डिनेटर या फिर सलाहकार होते हैं उनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है, और आपको जो है कृषि यंत्र पे जो भी आपका अनुदान बन रहा है वो अनुदान का पैसा आपके खाते में भेज दी जाती है। तो ये जो है सारा प्रोसेस होता है। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग आजकल उतना प्यार नहीं दे रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।